मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने जो ये प्लेटफॉर्म चुनने का फैसला लिया और आपने अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना आईडी को ग्रीन कर लिया है। और ये देखिए सर, इस दुनिया में 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी तो मिलती है लेकिन वो उस पर काम नहीं करते, कहीं ना कहीं वो असफल हो जाते हैं। लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं सक्सेस होते हैं, है ना सर। और आपको हल्का सा नेटवर्क के बारे में बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में नेटवर्क हर एक व्यक्ति का होता है। जैसे कि हम मेडिकल वाले की बात करें तो नेटवर्क उसका भी है, एक परचून की दुकान खोल के जो बैठा हुआ है नेटवर्क उसका भी है। जिस व्यक्ति का नेटवर्क है ना वो इस दुनिया में सफल है, जिसके पास नेटवर्क नहीं है वो व्यक्ति सफल नहीं होता है। हर एक आदमी की लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा समय आता है कि जब उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड्स होती है। उस समय उस व्यक्ति के पास पैसे ना होने की बदौलत वो कई कामों में पीछे रह जाता है ना। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा समय आया था जब मेरे पास पैसा नहीं था, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आया होगा, है ना सर। तो मैं पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि मेरे को प्लीज़ आप थोड़ा सा उस समय के बारे में बताइए जब आपके पास ऐसा समय आया था कि आपके पास पैसे नहीं थे और आप पैसे ना होने की बदौलत कहीं ना कहीं बहुत कामों में पीछे हो गए। सर जॉब छोड़ने का बिजनेस स्टार्ट किया था और नोटबंदी के टाइम पे घाटा लगा। बिल्कुल। उस समय पैसों की कमी इसलिए महसूस हुई कि काश कुछ पैसा मेरा ऐसा होता जो मेरे बैकअप में होता और मैं बिजनेस को बचा लेता। बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे खोला था लेकिन बैकअप ना होने के कारण कहीं ना कहीं वो बिजनेस डूब गया। बिल्कुल। और डूबने के कारण घर की स्थितियाँ, बहुत सारी स्थितियाँ बहुत खराब हो गई। यानी आपको महसूस हुआ कि अगर मेरे पास आज पैसा होता तो मैं कहीं ना कहीं सफल होता, है ना। बिल्कुल सही। हम मिडिल क्लास फैमिली की हालत ही ऐसी होती है सर। जैसे कि हम जितने भी मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ तक मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे ये लगता है कि आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली के कुछ बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, कुछ सपने होते हैं कि यार हमारे पास खुद का घर होना चाहिए, बढ़िया सा घर हो, बंगला। और सेकंड डिमांड ये होती है कि हमारे पास कम से कम गाड़ी हो। हम लोग देखते हैं कि हमारे बगल से गाड़ी वाला निकल जाता है, हम लोग देख के रह जाते हैं, लेकिन हमारे पास होती नहीं है ना। सपने हमारे बहुत कुछ हैं लेकिन हम उनको आके पूरा करें तो कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात है ना सर। आपके साथ भी ऐसे ही है और मेरे साथ भी ऐसे ही। जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं हर एक की लाइफ में ऐसे ही होता है। और अगर कैटेगरी की बात करूं तो सर इस दुनिया में 3 टाइप के कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं एडजस्टमेंट करने वाले, जैसे कि आपने देखा होगा एक मोटरसाइकिल के ऊपर एक बच्चा बेचारा पेट्रोल की टंकी के ऊपर बैठा हुआ है, उसका बैग भी उसके पेट्रोल टंकी के आधा आगे है आधा बीच में रखा हुआ है। एक बच्चा बीच में बैठा हुआ है, पीछे मिसेज ने एक गोद में अपने बच्चे को पकड़ के रखा हुआ है। उस व्यक्ति अगर उसके पास पैसे होते तो 4 व्हीलर गाड़ी भी खरीद सकता था, लेकिन उसके पास नहीं है। जहाँ तक वो क्या कर रहा है, अपनी लाइफ को एडजस्ट करके जी रहा है। उसको बोलते हैं हम सर एडजस्टमेंट कैटेगरी के लोग। सेकेंड कैटेगरी बात करूँ तो उसमें कुछ सेटिस्फाइड लोग आते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं मार्केट में कहीं जा रहा हूँ, मेरी मिसेज भी साथ में है, हम लोग किसी ज्वेलरी शॉप के बगल से निकलते हैं तो मिसेज क्या करती है, उसको एक बड़ा सा हार दिखाई देता है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है। हम लोग सोचते हैं कि यार वो ले लें, बट हमारे पास पैसा नहीं होता, हम उसको ले नहीं पाते हैं। हम लोग अपने सपनों को मार के उस दुकान के बगल से निकल जाते हैं। होता है सर। हमारे बच्चे अगर साथ में जाते हैं तो हम जानबूझ के बच्चों को उस दुकान के सामने से नहीं लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया और महंगे महंगे खिलौने रखे जाते हैं। होता है, हम जानबूझ के साइड से लेके जाते हैं। यानी हम लोग कहीं ना कहीं हर जगह सेटिस्फैक्शन करते हैं कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि यार 1100 रुपये का एक नॉर्मल सा हार आ जाएगा, वो पहना देते हैं, बच्चों को खिलौने नहीं दिला पाते हैं। यानी हम लोग सेटिस्फाइड होते हैं। हम लोग ये सोचते हैं यार कि बड़ा सा बंगला बनाने की ज़रूरत क्या है, हम तो एक कमरे के किराए से भी रह सकते हैं। सेटिस्फाइड होते हैं हम लोग, है ना। कुछ लोग वो होते हैं जो कि बहुत ही बड़ा विजन लेके चलते हैं अपनी लाइफ में, यानी विजनरी पर्सन्स जो होते हैं, जो बड़ा सोचते हैं और बड़ा करते हैं। जैसे कि आपको बात बताऊं तो मैं टाटा, बिरला, ये सारे लोग क्या हैं, बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़ा विजन रखा और बड़ा करके दिखाया। जैसे कि रिलायंस की बात करें तो उसने 10 साल से टावर को खड़ा किया और उसके बाद धैर्य रखा और आज उसके पास में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और जो पैसे की अगर बात करें तो आज की डेट में उसके पास बहुत सारी इनकम्स हैं, है ना सर। जी सर। तो हम लोग को क्या करना सर, विजनरी लाइफ में चलना हुआ है ना। अब आपको मैं हल्का सा एक बात बताऊंगा कि आप अगर जॉब कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नहीं तो बिजनेस कर रहे हैं। अब देखिए, जॉब वाला जो होता है व्यक्ति इस दुनिया के अंदर, जितने भी जॉब करने वाले हैं उनको हमेशा टाइम पंक्चुअलिटी होती है। यानी अगर सुबह 8 बजे जाना है ऑफिस में तो जाना ही है,
अगर हम लोग 8 बजे नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, हमारी एब्सेंटी लग जाएगी। हमारे ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर कई लोगों का बर्डन रहता है कि ऑर्डर 50 ऑर्डर हमको फॉलो करना पड़ते हैं ना। हमारा एक ड्रेसअप कोड होता है, उसी ड्रेस में जाना पड़ता है। अगर नहीं जाएंगे तो आपका पता नहीं पनिशमेंट और कुछ भी हो सकता है। हमारी जो इनकम्स होती है वो लिमिटेड होती है, जॉब में तो लिमिटेड इनकम्स है ना। हम लोग अगर कुछ बड़ा चाहें तो बड़ा नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो सर बिजनेस में हम जो पैसा लगाते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता है, और उसके साथ साथ हम जो पैसा लगाते हैं उसमें रिस्क भी होता है, कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर होता है। अगर मैं मान लो 10 लाख किसी बिजनेस में लगा रहा हूँ तो क्या पता पैसा डूब जाए या फिर कहाँ जाए, कोई भरोसा तो कंफर्मेशन तो है नहीं ना सर। उसके बाद कंपटीशन भी होता है बिजनेस में। अगर मैं कोई दुकान खोल के बैठा हूँ तो फटाक से कोई दूसरा आदमी दुकान खोल लेगा और वो क्या मुझे काटने की कोशिश करेगा, यही होता है ना सर। और हमको अगर कोई बिजनेस करना है तो हमारे पास एक अच्छा खासा टैलेंट होना चाहिए, हमको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। आखिर ये बिजनेस करना है तो कैसे करना है, एकदम से तो हम बिजनेस स्टार्ट कर नहीं सकते। एम आई राइट सर? आप भी जहां तक मेरी इन बातों से सहमत होंगे सर। लेकिन अगर हम एक ऐसा काम करें कि हम लोगों का समय कमा लें तो टाइम इज मनी, यानी अगर हम समय कमा लें तो हम पैसा भी कहीं ना कहीं एक अच्छी सी इनकम कर सकते हैं। आखिर पैसा कमाए तो कैसे? अब अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो कि एक दिन में 10 घंटे काम करता है, 8 या 10 घंटे काम करता है, तो अगर एक महीने में कितना हो जाएगा उसका काम? 30 से अगर गुणा कर दें तो हम 10 से गुणा कर दें, 4 दिन की छुट्टी की निकाल दो तो 26 दिन बन गए। 26 दिन को अगर मैं 10 से गुणा करता हूँ तो 260 घंटे आता है। अगर मैं एक साल की बात करूँ तो 12 को मैं 260 से इंटू कर दूं तो कितना आएगा सर? महीने का 3120 घंटे, महीने का 260, और अगर एक साल की बात करूं तो 3120 घंटे। 3120 घंटे। अगर व्यक्ति 40 साल तक काम करता है तो कितने घंटे हो जाते हैं उसके? 3120 गुणे 40, करीबन 1,24,800 घंटे, है ना सर। और वहीं दूसरा व्यक्ति जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है? 1 लाख लोगों को काम पे रखता है, उनसे 8-8 घंटे काम कराता है। कितना हो गया उसके लिए काम? 8 लाख घंटे हो गया। अब सर बिजनेस ये बताइए, जॉब करने वाला बिजनेस करने वाले को कैसे पा सकता है? नहीं पा सकता ना। बट बिजनेस जो करता है उसके पास पैसे होते हैं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा बिजनेस चूज करना पड़ेगा जिसमें हम लोगों का समय और टैलेंट कहीं ना कहीं यूज कर सकें। बट इसमें धैर्य भी रखना बहुत जरूरी, पैसेंस होना बहुत जरूरी है। अगर मैं पैसेंस की बात करूं तो आपने भिखारी को देखा होगा। भिखारी क्या करता है कि उस सुबह दिखाई देता है 2 घंटे, उसका सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि उस सुबह से लेकर शाम तक का उसके पास खाना होना चाहिए। वो 2 घंटे भीख मांगता है, स्टोर करता है पैसे, खाना खाता, कहीं भी पड़ा रहता है। उसका धैर्य सिर्फ 1 दिन का है। उसके बाद जो वर्कर्स होते हैं जो 7 दिन काम करते हैं, उनका धैर्य क्या? मजदूर वर्ग जैसे। अगर आप उनको 24 घंटे पैसे नहीं देंगे ना 1 दिन का, तो अगले दिन से काम पे नहीं आएगा। उसके बाद जो जॉब करने वाले होते हैं जिनका धैर्य 1 महीने का होता है, या दुकानदार भी मान लो, अगर उनका 1 महीने में आप उधार वापस नहीं करेंगे तो आपको अगले महीने से उधार नहीं देगा, है ना। और उसके बाद फार्मर 6 महीने वेट करता है फसल लगा के। ये सारे जो लोग हैं सिर्फ 4% है, ये लोग सफल सिर्फ 4% ही होते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं? 96% सफल होते हैं वो लोग। और उनकी जो, लेकिन उनके अंदर धैर्य 5 से 10 साल का होता है। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था रिलायंस वाले, पहले उसने सिर्फ 10 साल तक टावर खड़े किए, उसके बाद सब्सक्राइबरों को फ्री में दिया। आज उसके करीबन 38 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। और वो अगर एक व्यक्ति उसको 1 रुपए भी देगा तो कितने रुपए कमा लेगा वो? 38 करोड़ उसके पर डे के घर में जा रहे हैं सर, है ना सर। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी है। मैं आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हल्का सा इसके करियर के बारे में बताना चाहूँगा सर, कि अगर आप डेली 2 लोगों से प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, आप अपना सिर्फ मीडिया का समय या जो फालतू में यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करते हैं उनमें से 2 घंटे भी बचा लेते हैं, और अगर 2 लोगों से मिल लेते हैं तो आप 365 का अगर मैं इंटू कर दूं, यानी 1 साल में 365 दिन है, अगर 2 घंटे भी 2 लोगों से मिलते हैं तो आप 1 साल में करीबन 730 लोगों से मिलते हैं। 730 में से मैं 700 लोगों को छोड़ देता हूँ। अगर 30 लोग भी आपके साथ बिजनेस में 1 साल में आते हैं तो, और वो 30 के 30 आदमी 100 SP का परचेजिंग करते हैं, यानी 1000 रुपए एक से आएगा, तो 30 से कितना आएगा सर? 30,000 रुपए आ गए आपके पास में। और समय कितना कमाया आपने? 30 में से 25 लोग आपने बिजनेस से आउट कर दिए, क्योंकि आउट होते हैं सब, चले जाते हैं बिजनेस छोड़ के। 5 लोग ही बचे,
5 लोग अगर 2-2 घंटा बचाएंगे तो आपके लिए पर डे कितना काम होगा एक्स्ट्रा? 10 घंटा काम होगा। अगर मैं दूसरे साल की बात लेके चलता हूँ, 5 लोग जो बचे थे हमारे पास में, इनका क्या किया, 30 ये लोग भी लेके आएंगे। कितना हो जाएगा सर? करीबन 150 लोग हो जाएंगे। अगर 150 लोग भी आपको 1000 से इंटू करा दे तो आपकी दूसरी साल की इनकम कितनी होगी? 1.5 लाख, है ना सर? और उसके बाद लोग आते हैं करीबन 150 में से 30 लोग आपके बिजनेस में बचेंगे, बाकी 120 लोग आपके बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे। यार अगर जो 30 बंदे बचे हैं, अगर वो 2-2 घंटे भी काम करेंगे तो आपने उनका कितना घंटा कमा लिया? 60 घंटे सर। अब मैं तीसरे साल की बात करता हूँ, जो 30 लोग बचे थे ये भी तो काम करेंगे, 30 लोगों को बिजनेस में लेके आएंगे, यानी करीबन 900 लोग हो जाएंगे। और 900 लोगों को अगर मैं 1000 रुपए पर डे पर हेड लेके चलता हूँ तो करीबन 9 लाख रुपए आते हैं आपके पास में। और 900 में से 100 लोग बचेंगे, 800 लोग ऐसे होंगे जो आपका बिजनेस छोड़ के आउट हो जाएंगे। यानी आप अगर 100 लोग जो बचे हैं उनका 2-2 घंटा भी बचा लेते हैं तो आप करीबन 200 घंटे उनके कमा लेते हैं सर तीसरे साल में। अब मैं चौथे साल की सेम अगर बात करता हूँ तो करीबन 100 लोग बचे हैं जो 30 लोगों को लेके आते हैं, 3000 लोग होते हैं। अब मैं 3000 लोगों को 1000 से गुणा करूँ तो आपकी इनकम आती है करीबन 30 लाख रुपए, और आप घंटे कमा लेते हैं 1000 घंटे। 5वें साल की अगर बात की जाए तो आपकी इसी प्रकार करीबन 1.5 करोड़ रुपए की इनकम होती है। और आप जो घंटे बचा लेते हैं, यानी पर डे आपके लिए जो काम होगा 10,000 घंटे काम होगा। बताइए, जब 10,000 लोग अगर आपके लिए काम करेंगे तो इनकम आपका सोर्स होगा या फिर नहीं होगा? होगा ना सर? 1.5 करोड़। हाँ बिल्कुल। मैं आपको जस्ट अपने अप्लायंस के बारे में बताना चाहूँगा जो इस बिजनेस में, जब उनकी पहले की कहानी, वो पहले कहीं एक नॉर्मल जगह नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे थे, बट आज के दिन में करीबन 6 साल उनको हो चुके हैं और उनकी जो मंथली की इनकम है करीबन 20 से 25 लाख रुपए मंथली इनकम कर रहे हैं। ऐसे कई सारे हमारे अप्लायंस हैं। तो सर यही बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब हमारे जो अप्लायंस वो काम करके इतना इनकम कर सकते हैं तो हम लोग भी अगर कंधे से कंधा मिला के चलें। सर गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, समय मेरा, बस आप अगर साथ में चलेंगे तो हम लोग भी मिलके कुछ ना कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है सर? तो सर चलें फिर मिलके काम करना स्टार्ट करें। बैठते हैं सर, लिस्ट बनाते हैं, अपडेट करते हैं और फिर लोगों से मिलना स्टार्ट करते हैं। है ना सर? कितने पैसे ट्रांसफर करूं? हाँ सर, ये बिल्कुल। अगर आप देखिए, अगर इसमें क्या है, फैमिली अगर प्लानिंग है, अगर आप फैमिली पैकेज से स्टार्ट करते हैं यानी 300 SP से स्टार्टअप करते हैं तो जो मंथली इनकम आती है वो आती है करीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए। ठीक है? अगर आप कपल पैकेज से स्टार्ट करते हैं यानी 200 SP से स्टार्ट करते हैं तो आपकी मंथली इनकम आती है 1 करोड़ 20 लाख रुपए आती है। और अगर आप सिंगल ज्वाइनिंग यानी 100 SP से स्टार्ट करते हैं तो हमको जो इनकम आती है वो 60 लाख रुपए मंथली आती है। तो सर किससे ज्वाइन करेंगे? कर लेंगे फैमिली पैक से स्टार्ट करते हैं सर। चलो सर, बड़ी सोच बड़ा करके दिखाएंगे। स्कैनर बिल्कुल सर। गलतियां शुरुआत में की थी, मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां जो मैंने की हो आपके द्वारा दोहराई जाए। जैसे कि मैंने देखा था शुरुआत में कि मैंने जब ये प्लान देखा था, बिजनेस देखा था, तो मैंने अपने घर में जाके अपने मदर फादर से और अपने दोस्त कलीग जो मेरे रिलेशन वाले थे उनसे जाके डिस्कस किया। उन्होंने मेरे को दिमाग में ऐसा नेगेटिविटी डाला कि मैंने 2 साल तक इस बिजनेस को नहीं किया, देखा ही नहीं मैंने इस बिजनेस की तरफ। मैं उसका फोन अटेंड करना बंद कर दिया, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया कि यार अब तो इसका फोन ही अटेंड नहीं करना है। आज की डेट में जिसने ये बिजनेस 2 साल पहले स्टार्ट कर दिया था वो आज 10 लाख की इनकम है। और मैं सर आपको बताऊं, अभी मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया है तो आज मैं भी करीबन भगवान की दया से 1.5 साल बिजनेस करते करते हो चुका है। मैं भी करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम पर हूँ सर। ठीक है? तो सर मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि आज ही स्टार्ट कीजिए सर। हम दोनों लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लोगों की लिस्ट बनाएंगे और मिलके करते हैं सर। बड़ा काम करेंगे। आप 1 कदम चलोगे, हम 10 कदम चलेंगे, बस आपका साथ चाहिए।